बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं ईद उमेर शाह और आप देख रहे हो ईद उमेर शाह फूड चैनल। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी ईद स्पेशल चिकन मलाई बोटी की रेसिपी लाऊं। इंशाल्लाह दोस्तों, ये मलाई बोटी अंदर से इतनी क्रीमी, इतनी टेंडर, इतनी जूसी और इतनी मुलायम बनेगी कि खाने वाला एक बार सुबहान अल्लाह ज़रूर कहेगा। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास है हाफ़ के जी बोनलेस चिकन। और अगर हम इसका वज़न करें तो ये हाफ़ के जी से थोड़ा सा ज़्यादा बनता है। ठीक है, इसको मैंने पानी और सिरके से अच्छी तरह से धो लिया था और इसको मैंने इस तरीके से बड़े बड़े क्यूब्स में काट लिया था। तो क्योंकि मलाई बोटी की पहली मैरिनेशन की जाती है तो इसलिए हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास है 100 ग्राम दही, जिसको मैंने पहले अच्छी तरह से फेंट लिया था। ये अब हम इसके ऊपर इस तरीके से ऐड कर देंगे। बॉल को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे ताकि दही ज़ाया ना जाए। और इसी के साथ अब यहाँ पर हम इसके अंदर 3 टेबल स्पून क्रीम ऐड कर देंगे। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। मैरिनेशन में हम सिर्फ थोड़ा सा क्रीम ऐड करेंगे, ठीक है, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने इस तरीके से एक लेमन को काट लेना है और इसके अंदर ऐड कर देना है। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप सिरके भी ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून ही हम इसमें गरम मसाले का पाउडर ऐड कर देंगे। 1.5 टीस्पून हम इसमें जीरे का पाउडर ऐड कर देंगे, जो कि बहुत ही अहम है। और तकरीबन 1 टीस्पून ही हम इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। और उसी के साथ हाफ़ टेबल स्पून कद्दूकस किया हुआ लहसुन अदरक इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अब यहाँ पर हम अच्छी तरह से करेंगे इसकी मिक्सिंग। और मिक्सिंग करने के बाद यहाँ पर मुझे याद आया कि मैंने इसमें जो 2 मेन चीज़ें वो तो मैंने इसमें ऐड ही नहीं की। वो है नमक, 1 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे, ये काफ़ी होगा। और उसके बाद जो मेन चीज़ है वो है हरी मिर्ची। याद रखें, कभी भी मलाई बोटी के अंदर लाल मिर्च का पाउडर यूज़ नहीं किया जाता। मलाई बोटी के अंदर जो सारा स्पाइसनेस होता है वो हरी मिर्चों का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास 7 से 8 अदद हरी मिर्चियाँ थी, जिसको मैंने अच्छी तरह से कूट लिया था। ये अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अब यहाँ पर हम अच्छी तरह से करेंगे इसकी मिक्सिंग। और इसी दौरान अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आपने सबके साथ शेयर लाजमी करना है। सबसे मेरा ये मतलब होता है कि आपने सारे रिलेटिव्स के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ, अपने कज़न के साथ, अपने सभी जो आपके दोस्त अहबाब है सबके साथ शेयर किया करें, ताकि सबका फ़ायदा हो, आपकी तरह उनको भी कुछ अच्छा और कुछ नया जानने को मिल सके। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लिया करें। तो ये देख ले, यहाँ पर अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग हो चुकी है। अब हम इसको ऊपर से ढक देंगे और 2 घंटे के लिए हम इसको मैरिनेशन के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो चलिए जी, ये देख ले, 2 घंटे के बाद मैंने इसको फ्रिज से निकाल दिया था। और अब यहाँ पर ये देख लें, आप इसकी थिकनेस चेक करें। माशाल्लाह जो हमारी मलाई बोटी है वो कितनी मज़ेदार तरीके से मैरिनेट हो चुकी है। तो अब कुकिंग की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले इस तरीके से एक बड़ी सी कढ़ाई ले लेनी है और इसके अंदर आपने सिर्फ हाफ़ कप कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है। ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मेरे पास 7 अदद मीडियम साइज़ के प्याज थे, जिसको मैंने ये देख लिया बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पर हम अच्छी तरह से करेंगे इसकी मिक्सिंग। एंड अब यहाँ पर आपने इन प्याज़ों को लाइट ब्राउन यानी कि लाइट गोल्डन होने के लिए छोड़ देना है। तो आपने इसके अंदर इस तरीके से चम्मच हिलाते जाना है ताकि सारे प्याज एक जैसे बराबर गोल्डन हो सकें। तो ये देख ले, मैंने जो है तकरीबन 5 से 6 मिनट इसकी पकाई की है। तो इस तरीके से गोल्डन होना शुरू हो गए। मज़ीद इसको 1 मिनट पकाएंगे। उसके बाद जब ये इस तरीके से गोल्डन हो जाए तब हम इसको फ़ौरन से इस तरीके से एक छन्नी में निकाल लेंगे। तो ये देख लें, मैंने इसको छन्नी में निकाल दिया। ऑयल वगैरह अच्छी तरह से निकाल कर अब हम इसको इस तरीके से एक कुल्ले से प्लेट के अंदर ऐड कर देंगे। और अब इसको किसी पंखे के सामने रख कर इसको अच्छी तरह से ठंडा करके इसको किसी ब्लेंडर या मिक्सी में आपने इसको अच्छी तरह से पीस लेना है। उसके बाद इस कढ़ाई के अंदर हम फिर से थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो चिकन हमने मैरिनेट कर लिया था अब ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अब यहाँ पर हम अच्छी तरह से बॉल को साफ़ कर लेंगे ताकि मैरिनेशन ज़ाया ना जाए। एंड अब यहाँ पर हम अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद अब हम इसको 5 मिनट के लिए ऊपर से ढक देंगे ताकि जो हमारी दही है वो अपना पानी छोड़ दे। तो चलिए, ये देख लें, 5 मिनट के बाद ढक्कन हटा देंगे और हमारे दही के अंदर जो पानी था वो बाहर आ चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये देख लें, जो प्याज हमने गोल्डन कर लिए थे इसको मैंने अच्छी तरह से जो है पीस लिया था। ये अब हम इस टाइम पर आके इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अब यहाँ पर हम अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। और मिक्सिंग करते ही यहाँ पर जो दानेदार सी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी है वो दिखनी शुरू हो गई। तो दानेदार ग्रेवी बनाने का ये एक सीक्रेट होता है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे
और मिक्सिंग करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे उसी बाउल के अंदर जिसके अंदर हमने मैरिनेशन की थी, ताकि बाउल भी अच्छी तरह से साफ हो जाए और हमारा काम भी हो जाए। थोड़ी सी मिक्सिंग करेंगे और अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसके अंदर 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें हाफ टी स्पून जीरा पाउडर ऐड कर देंगे, हाफ टी स्पून इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे और हाफ टी स्पून ही हम इसमें गरम मसाले का पाउडर ऐड कर देंगे। वही मसाले लेकिन पेस्ट से ऐड कर रहे हैं। अच्छी तरह से यहाँ पर इसकी मिक्सिंग करेंगे और मिक्सिंग करने के बाद अब हम इसको 10 मिनट के लिए ऊपर से ढक देंगे ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह से गल जाए। जब इस तरीके से उबाल आ जाए तब हम इसको ऊपर से ढक देंगे और 10 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए जी 10 मिनट के बाद ढक्कन हटा देंगे और ये देख लें माशाल्लाह जो हमारा चिकन था वो 95% यहाँ पर कुक हो चुका है। थोड़ी सी यहाँ पर इसकी मिक्सिंग करेंगे और मिक्सिंग करने के बाद अब यहाँ पर जो 200 ml यहाँ पर हमारे पास मिल्क पैक का क्रीम था, इससे मैंने सिर्फ 3 टेबल स्पून मेरिनेशन में ऐड किया था और बाकी इस टाइम पर आके हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। यानी इस पूरी रेसिपी में 200 ग्राम यानी कि 200 ml क्रीम का यूज़ हुआ है और 100 ग्राम दही का यूज़ हुआ है। तो ऐड करने के बाद अब यहाँ पर हम अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे और मिक्सिंग करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह जो लुक और जो फ्लेवर और जो थिकनेस आया वो माउथ वाटरिंग है, यानी कि मुंह में पानी लाने वाला है। तो अच्छी तरह से यहाँ पर इसकी मिक्सिंग करेंगे और मिक्सिंग करने के बाद क्योंकि ये मलाई कच्ची होती है तो इसका कच्चापन दूर करने के लिए हम इसको 5 मिनट के लिए ऊपर से ढक देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर 5 मिनट इसकी पकाई करेंगे। तो चलिए 5 मिनट के बाद ढक्कन हटा देते हैं और सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको इसकी ग्रेवी दिखाता हूँ। ये आप चेक करें माशाल्लाह ग्रेवी की कोई हद ही नहीं, इतनी मज़ेदार बनी है। और इसी के साथ हम इसको एक प्लेट में सर्व कर देते हैं और ये आप इसकी बोटियाँ तो चेक करें, मैं आपको ये तोड़ के भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह आगे चलकर। और फाइनली की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों यहाँ पर हमारी ईद स्पेशल गेस्ट स्पेशल चिकन मलाई बोटी रेसिपी बिल्कुल तैयार है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस लुक के साथ। अच्छा अब आपको लग रहा होगा कि मैंने तो आपके साथ वाइट कढ़ाई की रेसिपी शेयर की है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने जब चिकन की मेरिनेशन किया तो सेम इसी तरह चिकन मलाई बोटी की भी मेरिनेशन की जाती है, ना कि वाइट कढ़ाई की, ठीक है। नहीं तो अगर आपको इसको मलाई बोटी बनानी है तो आप सीख के अंदर डाल कर इसको कोयलों में फ्राई करके इससे आप चिकन मलाई बोटी भी तैयार कर सकते हैं। तो आज के लिए इतनी ही। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर लाजमी करना है और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन पर भी लाजमी से प्रेस कर दिया करें। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको सदा खुश और सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको दोनों जहानों की खुशियाँ और कामयाबियाँ अता फरमाए। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।